पटना में अभी भी भारी बवाल मचा हुआ है और हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। हर्ष राज नाम के एक 22 वर्षीय छात्र की पटना के लॉ कॉलेज में पीट पीट कर 8-10 की संख्या में आए नकाबपोश ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी और इस मामले में चंदन यादव की पटना के बिहटा से गिरफ्तारी हुई है। और चंदन यादव के बारे में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। चंदन यादव तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहा था और अब इस मामले में राज्यपाल की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अब जवाब तलब कर दिया है। और सिर्फ जवाब तलब ही नहीं किया गया है बल्कि एसपी, डीएम और पटना यूनिवर्सिटी के वीसी को राजभवन में हाजिर होने का निर्देश जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ पटना के जिस प्रकार से पटना की सड़कों पर बवाल मचा हुआ है, खबर तो यहाँ तक आ रही है कि पटना में पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया है। कई सारे युवकों को यानी कि छात्रों को हिरासत में लिया गया है। और इस मामले में जो सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। चंदन यादव के बारे में जो सबसे बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और आपको सबसे पहले बताते चले कि चंदन यादव मुख्य आरोपी नहीं है बल्कि कोई और मुख्य आरोपी है और अब उस मामले की जांच पुलिस कर रही है। और चंदन यादव से लगातार पटना पुलिस पूछताछ कर रही है और उसकी पूछताछ में अहम खुलासे हुए हैं। और इस खुलासे के बाद पटना पुलिस राज्य की 5 से 6 जिलों में सघन छापेमारी अभियान चलाए जा रही है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है और एसआईटी 5 से 6 जिलों में अभी भी छापेमारी कर रही है। और तमाम तरीके की जो भी अपडेट आ रही है इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव भारत। दरअसल पटना में भारी बवाल मचा हुआ है। हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उपद्रव कर रहे हैं। प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि सरकार से बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है। चंदन यादव के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है। तो आपको बताते चले कि जो छात्र उपद्रव कर रहे हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव भारत यही आग्रह करता है कि उस समय आप लोग कहां थे जिस समय चंदन यादव की पीट पीट कर हत्या की जा रही थी। और बताया तो यहां तक जा रहा कि जिस समय 8 से 10 की संख्या में नकाबपोश चंदन यादव को पीट रहे थे, लाठी डंडे से पीट रहे थे, वहां पर सैकड़ों की संख्या में छात्र उपस्थित थे लेकिन सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। एक व्यक्ति को पीटते हुए मरते हुए देख रहे थे। और खबर तो यहाँ तक आ रही है और एक अखबार ने छापा है कि जिस समय चंदन यादव की पीट पीट कर हत्या की जा रही थी सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में, उस समय गार्ड और उस कॉलेज के जो भी प्रोफेसर हैं, स्टाफ हैं, वो कमरे में छुप गए थे। और आखिर गार्ड को रखा क्यों जाता है? रक्षा के लिए। और गार्ड ही जब छुप गया तो सबसे पहले गार्ड को निलंबित किया जाना चाहिए, गार्ड पर भी एफआईआर होना चाहिए। और आज उन छात्रों से भी पॉजिटिव भारत सवाल कर रहा है कि आज आप सड़कों पर उपद्रव कर रहे हैं, टायर जला रहे हैं, आखिर इससे फायदा क्या होगा? इससे आप पर लाठीचार्ज ही किया जा रहा है, आप सारे लोगों पर एफआईआर किया जाएगा, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। अगर आप चंदन यादव के लिए अगर फांसी की मांग कर रहे हैं, चंदन यादव के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं, हर्ष राज के लिए अगर आप जस्टिस की मांग कर रहे हैं, तो आप शांतिपूर्ण तरीके से भी सरकार के समक्ष, प्रशासन के समक्ष अपनी बातें पुरजोर तरीके से रख सकते हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, उपद्रव न फैलाए। और उपद्रव आज आप फैला रहे हैं। हजारों की संख्या में छात्र, उन सारे छात्रों को शर्म से डूब मरना चाहिए जो छात्र आज सड़कों पर उपद्रव कर रहे हैं। जिस समय 8 से 10 की संख्या में मात्र लोग हर्षराज की पीट पीट कर हत्या कर रहे थे और सैकड़ों लोग तमाशा देख रहे थे, वही सैकड़ों लोग अगर उसी समय अगर प्रतिरोध करते तो आज हर्षराज की ऐसी अवस्था नहीं होती। आज जो लोग हैं वो जिंदा लाश बन चुके हैं। तभी किसी के साथ गलत होता हुआ देखते रहते हैं लोग। तो ऐसा होता है कि अगर किसी के बीच में अगर कुछ हो रहा है तो लोग अपना मुंह छुपाकर घर में घुस जाते हैं। वह रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है वो भी हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि चंदन यादव मुख्य आरोपी नहीं है। कल तक ये खबर आ रही थी कि चंदन यादव भी मुख्य आरोपी है, लेकिन आपको बताते चले कि चंदन यादव आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव की पार्टी के लिए लोकसभा का
चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहा था और इसके तार अब तेजस्वी यादव से भी जुड़ रहे हैं। वहीं बताया जा रहा कि पटना पुलिस 5 से 6 जिलों में अभी सघन छापेमारी अभियान चला रही है और चंदन यादव से पूछताछ में अहम खुलासा हुआ है और उसने बताया कि उसने सिर्फ लाइनर की भूमिका निभाई थी, बल्कि मुख्य आरोपी कोई और है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर्षराज जहां एक पार्टी विशेष के लिए प्रचार कर रहा था, वह चिराग पासवान की पार्टी के लिए प्रचार कर रहा था, बीजेपी की पार्टी के लिए प्रचार कर रहा था और उसकी हत्या में जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है वह आरजेडी का समर्थक बताया जा रहा। कहीं ना कहीं इससे यह भी साबित हो रहा है कि ये राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। हालांकि पुलिस सारे मामलों के सारे एंगल से जांच कर रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि पटना लॉ कॉलेज में छात्र हर्ष की हत्या का आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है, अभी तक वह पकड़ में नहीं आया है। वहीं जैक्सन हॉस्टल से चंदन यादव नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जो कि बीटा का रहने वाला है और वह जैक्सन हॉस्टल छोड़कर फरार हो गया था। वहीं राज्यपाल का भी आदेश जारी हो गया है और इस मामले में अभी भी आरोपी चंदन यादव से पूछताछ की जा रही है। 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और बताया जा रहा कि बीएन कॉलेज के छात्र जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में हजारों की संख्या में छात्र अब सड़कों पर उतर आए हैं, उपद्रव कर रहे हैं और वे उन पर लाठियां भी बरसाई जा रही है। वहीं राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के वीसी, डीएम और एसपी को तलब कर इस मामले में सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं हर्ष हत्याकांड को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष में राज्य में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर सरकार को घेरा है और घेरना भी चाहिए। हम आपको ये बताते चले कि जिस जंगल राज का भय दिखाकर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, आज उन्हीं के शासनकाल में महाजंगल राज आ गया है। तभी तो आप देखिए कि ऐसा हो रहा है कि दिन दहाड़े सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में किसी की हत्या हो जाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इससे साफ साफ साबित होता है कि पुलिस प्रशासन का थोड़ा भी भय अब अपराधियों के मन में नहीं रह गया है। कोई कहीं पर भी उपद्रव कर सकता है, कोई कहीं पे भी किसी का भी बलात्कार कर सकता है, कोई कहीं पर भी किसी को भी जान मार सकता है। हालांकि पटना पुलिस ने इस घटना के गुजर जाने के बाद तुरंत तत्काल प्रभाव से त्वरित कार्रवाई करनी शुरू कर दी और इस मामले में लगातार गिरफ्तारी भी हो रही है। लेकिन पटना पुलिस का इकबाल अब खत्म हो चला है और लोगों के मन में, अपराधियों के मन में उसका भय खत्म हो चला है। तो पटना पुलिस से पॉजिटिव भारत यही निवेदन करता है कि जल्द से जल्द सारे अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए और स्पीडी ट्रायल के तहत उन सारे लोगों पर सजा दिलवाई जाए, उन पर कार्रवाई की जाए और इसी के साथ उनकी संपत्ति कुर्क की जाए, उनके घर की कुर्की जब्ती की जाए। जो भी लोग फरार बताए जा रहे हैं उनके संपत्ति की कुर्की हो, उनके घर की कुर्की जब्ती हो और उनके घर पर बुलडोजर चलाए जाने की भी मांग पॉजिटिव भारत करता है। और आपको बताते चले कि जिस प्रकार से ये हत्या हुई है उससे पूरे राज्य भर में आक्रोश फैला हुआ है और हर्षराज की हत्या, जो कि एक पत्रकार का पुत्र बताया जा रहा है और इस देश में पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और जरा सोचिए कि इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना तो माताएं सुरक्षित है, ना तो बहनें सुरक्षित है। मणिपुर में क्या हुआ था वो आप सभी जानते हैं, पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में क्या हुआ था वो आप सभी लोग जानते हैं और बिहार में तो ये रोज की घटना है। बिहार में रोज कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी घटना सामने आती रहती है जिससे लगता है कि बिहार में महाजंगल राज आ गया है। इस सारे घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।